Now next question which comes in MBBS final year exams is a 3 marks question, that is IVU, that is intravenous urogram. इसका प्रोसीजर क्या है हम वो देखेंगे कि कैसे ये प्रोसीजर इसका परफॉर्म किया जाता है, किन जगह पर ये टेक्निक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और किन जगह में इसकी इंडिकेशंस हैं. सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर. सबसे पहले रीनल फंक्शन मस्ट बी नॉर्मल. रीनल फंक्शन टेस्ट किया, देखा नॉर्मल है. ओवरनाइट फास्टिंग फॉर 8 आवर्स इज एडवाइज्ड, कि आपने 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना. लेग्जेटिव्स आर गिवन टू रिड्यूस द बाउल शैडो एंड गेट अ गुड क्वालिटी फिल्म. तो पूरी रात तो 8 घंटे तक खाना नहीं खाना, सुबह स्कैन कराना है यूरोग्राम का, और उसके लिए भी पहले ही टैबलेट्स दी जाती है दैट आर नोन एज लेग्जेटिव्स, ताकि जब हम स्कैन करें तो उसमें बाउल शेडोज़ ना आए. अगर फीसेस पड़ी हुई हैं बॉडी में तो वो स्क्रीन पर ना दिखाई दे, और जो हमें फिल्म देखनी है कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं है, कोई बीमारी है कि नहीं है, वो हमें अच्छे से दिख जाए. तो सबसे पहले हमें प्लेन एक्सरे लेना होता है, KUB का मतलब होता है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर. तो IUB को KUB नहीं बोलना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, ये उन्होंने बोला हुआ है. सबसे पहले अब हम क्या टेक्निक फॉलो करेंगे. ये तो बेसिक्स इंट्रोडक्शन थे कि टेक्निक में पहले क्या करते हैं कि भाई 8 घंटे की फास्टिंग, लेग्जेटिव्स दे दिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गिविंग लेग्जेटिव्स एंड एवरीथिंग. अब हम क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म ले ली, उसके बाद 1 ml टेस्ट डोज ऑफ सोडियम डायाट्रायोजाइड और मैग्ल्यूमिन आइसोथैलमेट इज़ इंजेक्टेड IV एंड वेटेड फॉर 5 to 10 मिनट्स. तो अब हमने क्या किया, उस पेशेंट को लेटाया, उसको एक ड्रग दी इंट्रावीनस रूट से, जिसका नाम क्या है, मैग्ल्यूमिन आइसोथैलमेट, या फिर दूसरा नाम आप ये याद रख लो सबसे सिंपल, यूरोग्राफिन. और अगर वो भी याद नहीं हो रहा, और भी सिंपल नाम याद करना, दैट इज़ सोडियम डायाट्रायाजोएट. ठीक है. अब हमने वो इंजेक्शन देने के बाद 10 मिनट वेट किया, ये देखने के लिए कि उस इंजेक्शन का कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आ रहा. फिर हमने, अगर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता तो इंजेक्शन की डोज़ बढ़ाकर हम इंजेक्शन देंगे. पहले तो हमने सिर्फ 1 ml दिया था, अब जितना बॉडी वेट होगा उतना इंजेक्शन देंगे. अगर 80 किलो है तो 80 ml देंगे, अगर 50 किलो है तो 50 ml देंगे. तो 1 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हमने इंजेक्शन देना यूरोग्राफिन, एंड एटलीस्ट 40 to 50 ml इंजेक्शन देना ही देना है. एक्सरे ले लिया उसके बाद 5 मिनट के बाद, फिर हमने देखना है वो एक्सरे हमें क्या दिखाएगा, जो पहला एक्सरे होगा, नेफ्रोग्राफिक एंड सिक्रेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी. फिर उसके बाद 15 मिनट बाद हमने दोबारा लेना है, फिर आधे घंटे बाद दोबारा लेना है, और हमने लेते जाना है जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाते, ये चेक नहीं कर लेते कि बॉडी क्लियर है कि नहीं है. फिल्म कैन बी टेकन एज लेट एज 3 days. लेट फिल्म शोज ब्लैडर पैथोलॉजी एज वेल एज रेसिड्यूल यूरिन. तो 3 दिन के बाद भी हम ले सकते हैं, बट 3 दिन के बाद, मतलब डाई देने के बाद, बट 3 दिन के बाद लेने में ये नुकसान रहता है कि यूरिन दिखता है एक तो, अगर पेट में है, और दूसरी चीज़ जो दिखती है वो ब्लैडर पैथोलॉजी, मतलब है नहीं लेकिन दिखने लग जाती है. तो ये ऐसा रहता है. अगर किडनी फेलियर का पेशेंट है विद हाई ब्लड यूरिया, तो डाई का डोज आपको बढ़ाना होगा, दैट विल बी 2 ml पर kg. मतलब पेशेंट है, उसका किडनी पहले ही ख़राब है, बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूरिया एक मेटाबोलाइट है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन किडनी फेल होने की वजह से वो एक्सक्रीट नहीं हुआ है, तो आपको डाई का डोज बढ़ाना होगा. जहाँ पर आप 1 ml पर kg डाई इंजेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर आप 2 ml पर kg डाई इंजेक्ट करोगे, ताकि आपको अच्छे से जो फिल्म मिल रही है वो अच्छे से मिले. IVU की ऑफन डायरेटिक्स आर यूज्ड इन दीज पेशेंट्स टू हैव बेटर सिक्रीशंस. तो जैसे हम जो डाई दे रहे थे, दैट वाज सोडियम डाइट्रायोजेट और यूरोग्राफिन, तो उसके साथ हमें क्या देना, डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जो बॉडी में से एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने में मदद करते हैं, सोडियम और पानी को बाहर निकालते हैं बेसिकली. और सोडियम और पानी तो दोस्त भी हैं, जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ पानी जाएगा ही जाएगा. तो लोअर एब्डोमिनल कंप्रेशन इज़ डन फॉर 10 minutes to have better definition of calluses, but not done in children and patients with abdominal aortic aneurysm. तो लोअर एब्डोमेन का कंप्रेशन किया जाता है 10 मिनट तक, ताकि आप कैलसिस को देख सको, बेटर डिफाइन कर सको. कैलसिस क्या होते हैं, आपने देखा होगा किडनी में पेल्विस होता है, पेल्विस में पिरामिडल शेप्ड कैलसिस होते हैं, जो स्पेसेस होती हैं.
तो लोअर कई बार जैसे आपने इंजेक्शन दे दिया, फिल्म ले रहे हो और पेट को दबाना है टाइट टाइट। तो क्यों दबाना है टाइट टाइट पेट को? ताकि आपको किडनी की जो कैलिसेस है वो अच्छे से नज़र आने लग जाएं। बट ये बच्चों में नहीं करना, और जिन पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है उनमें नहीं करना। और हार्ट की प्रॉब्लम अगर एब्डोमेन से लिंक्ड है तो बिल्कुल भी नहीं करना। दैट इज़ एब्डोमिनल एयोर्टिक एन्यूरिज्म, एक एक्सेप्शनल डिजीज़ है। अब आता है माइन्यूट आईवीयू। माइन्यूट आईवीयू क्या होता है? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है जब। स्टेनोसिस का मतलब हो जाता है कि एक वेसल है जो बोन की जैसे हार्ड हो चुकी है। तो जब रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो जाती है, विद इन फर्स्ट मिनट मैनी फिल्म्स आर टेकन टू सी नेफ्रोग्राफिक शैडोज वेयर अ स्मॉल कंसिडरेटेड किडनी इज सीन. नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ द किडनी, नो कंट्रास्ट इज सीन इन द फिल्म इवन आफ्टर 12 आवर्स. तो नो विजुअलाइजेशन ऑफ किडनी मतलब क्या है कि कंट्रास्ट नहीं दिख रहा फिल्म में 12 घंटे के बाद. और माइन्यूट आईवीयू क्या है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस के पेशेंट में 1 मिनट के अंदर बहुत सारी फिल्म्स ली जाती है टू सी द नेफ्रोग्राफिक शैडो. अब आता है, देखो माइन्यूट वर्ड कैसे याद रख सकते हो आप? वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, 5 मिनट में एक फिल्म ले रहे थे, फिर 10 मिनट में एक फिल्म ले रहे थे, फिर 15 मिनट में, फिर आधे घंटे में ले रहे थे, तो आप लंबे टाइम के बाद ले रहे थे ना. लेकिन यहाँ पे माइन्यूट आईवीयू में क्या होगा, 1 मिनट के अंदर ही बहुत सारी फिल्म्स आपके पास आप लोगे ताकि आप नेफ्रोजेनिक शेडो देख सको. नेफ्रोजेनिक शेडो का मतलब क्या है कि जो स्कैन आ रहा है आपके पास उसमें आप किडनी देख सको कि हाँ विजिबल है ऐसे करके. कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या है? आयोडीन सेंसिटिविटी. तो आयोडीन सेंसिटिविटी वाले पेशेंट्स में आपको ये स्कैन नहीं करना, बिकॉज इट मे गो फॉर एनाफाइलैक्सिस. एनाफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी हुई, लीडिंग टू शॉक एंड लीडिंग टू डेथ, लीडिंग टू कोमा, ऐसे वाली चीज़ें. तो हैंस ऑल द प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन एंड एसेंशियल ड्रग शुड बी अवेलेबल वाइल डूइंग आईवीयू. मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट है, या फिर हाइपर गामा ग्लोबिन्यूमिया का पेशेंट है, या फिर एक्यूट रीनल फेलियर का पेशेंट है, मे प्रेसिपिटेट ड्यू टू डिहाइड्रेशन. इन पेशेंट्स में आपने क्या नहीं करना, आईवीयू नहीं करना है, इंट्रावीनस यूरोग्राम नहीं करना है. और टॉक्सिक थायराइड का पेशेंट हो तो अब भी नहीं करना है. क्यों नहीं करना एक्यूट रीनल फेलियर के पेशेंट में? रीनल फेलियर में तो करना चाहिए आईवीयू, क्योंकि जैसे हमने बोला 8 घंटे फास्टिंग करनी है बिफोर टेकिंग आईवीयू, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसको. डिहाइड्रेशन क्या करेगा, एक्यूट रीनल फेलियर को और वर्सन कर देगा, इसलिए नहीं करते आईवीयू इन द केस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर. ओके, दैट वर द काउंटर इंडिकेशंस. क्या क्या थे एक बार रिपीट करते हैं? टॉक्सिक गोइटर, मल्टीपल माइलोमा, एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपर गामा ग्लोबिनीमिया और आयोडीन सेंसिटिविटी पेशेंट्स. ठीक है, अब इंडिकेशंस क्या हैं? हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रहा है तो उसमें क्या दिखेगा, क्लबिंग ऑफ कैलिसेस. कॉन्जेनिटल एनोमलीज हैं तो ये 5 दी हुई हैं. अगर ड्यूप्लेक्स किडनी है एंड डबल यूरेटर है तो जो कोई फाइंडिंग नहीं लिखी. हॉर्शू किडनी है तो फ्लावर वास अपीयरेंस है. यूरेथ्रोसील है तो कोबरा हेड अपीयरेंस है, एडर कोबरा हेड अपीयरेंस. पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो स्पाइडर लेग अपीयरेंस है. रेट्रोकेबल यूरेटर है तो रिवर्स जे साइन विद हाइड्रोनेफ्रोसिस है. रीनल सेल कार्सिनोमा है तो इरेगुलर फीलिंग डिफेक्ट, स्पाइडर लेग अपीयरेंस है. टू सी द फंक्शन ऑफ द किडनी इन द बाइलेटरल डिजीज तो बाइलेटरल स्टोन्स, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी है. आफ्टर सर्जरी फॉर यूरिनरी डिजीज टू सी द फंक्शन ऑफ द किडनीज एंड आउटकम ऑफ द सर्जरी. रीनल फेलियर टू सी द फंक्शन ऑफ द किडनी एट अ वेरी specific investigation. So that's all about intravenous urogram. Thank you for watching this video.